नमस्कार, करनाल फर्स्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा भवन चंडीगढ़ से, जहां पर आज हरियाणा पत्रकार संघ की स्मारिका 2025 सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव का विमोचन किया गया, जिसमें विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण विशेष रूप में पहुंचे। देखें तस्वीरें। हमारी एनसीआर के यूनियन के अध्यक्ष नेहरा साहब, स्मारिका के संपादन में सहयोग करने वाले राजीव चुग साहब, डॉक्टर के संधू साहब, संदीप साहिल जी और OSD2 राजकुमार प्रिंस जी एवं उपस्थित साथियों, दिनेश भारद्वाज जी पुराने मित्र हैं, मेरे गांव के रिजर के हैं। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है ये। अब हरियाणा पत्रकार संघ ने एक स्मारिका निकाली और स्मारिका के लोकार्पण के लिए विधानसभा अध्यक्ष साहब ने समय दिया। समय के लिए वेट करनी पड़ी, इनका विदेश का दौरा था मेरा, और आखिरी में ये प्रोग्राम तय हुआ और हमारे मन में था उनके भी लेख है जो आज है, और उनमें से 2 साथी जिनके लेख इसमें शामिल किए गए हैं वो लोग जा भी चुके हैं, वो आज हमारे बीच नहीं है। वीरेंद्र सिंह और वेद प्रताप बेदी, इन लोगों के भी लेख इसमें शामिल हैं। और वेद प्रताप बेदी जी का तो अंतिम लेख है, उसके बाद तो उनकी डेथ हो गई थी। जो अंतिम लेख है वो इसी स्मारिका में शामिल है। बाकी पत्रकारों की जो समस्याएं होती है, फील्ड में जो समस्याएं होती हैं, आमतौर पे रिपोर्ट के वक्त जो आती हैं, उन तमाम चीज़ों पे पंडित जी चर्चा कर चुके हैं। क्या क्या सुविधाएं अभी तक सरकार की तरफ से दी गई हैं। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मान्यता के नियमों में थोड़ी सी गुंजाइश है, उसको थोड़ा और ज़्यादा व्यापक बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पत्रकार की एक्रीडेशन, एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट जो है वो 5 साल रहे, वो किसी भी फॉर्म में रहे, चाहे वो रिपोर्टर की फॉर्म में रहे, चाहे वो वेटरन कैटेगरी में रहे, उन सब को मान्यता मिलनी चाहिए पेंशन की। ये एक मांग को मैं पंडित जी के सामने और हरविंदर कल्याण जी के सामने रख रहा हूँ पत्रकारों की तरफ से, कि इस तरह के बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने फील्ड में खूब काम किया है, लेकिन आजकल एक और बड़ी दिक्कत आ गई। एक बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि मालिक जो है टीवी चैनल के हों, अखबार के हों, वो जो है पत्रकार को, अपने प्रेस रिपोर्टर को पत्रकार होने का कार्ड ही इशू नहीं करते, उसको उसका सर्टिफिकेट ही नहीं देते। तो उसका और एक प्रोविजन होना चाहिए। तो उसको केवल प्रतिनिधि बना देते हैं कि एक शब्द है न्यूज गैदरिंग, वो पत्रकार नहीं है, वो न्यूज इकट्ठी करके लाता है। जैसे वो कूड़ा उठाने वाले कूड़ा इकट्ठा करके ले जाते हैं ना, उस तरह मालिकों के लिए वो बना दिया न्यूज गैदरिंग। तो इन चीज़ों के प्रति भी हमें सोचना होगा कि किस तरह का माहौल बन रहा है, और एक है सुरक्षा का माहौल पत्रकारों के बीच है। जब अखबार का मालिक और चैनल जो है उसको पत्रकार मानने से मना कर देता है, तो फिर उसकी पत्रकारिता का औचित्य कहाँ रह जाता है, उसको सुरक्षा कैसे मिलेगी। इस पर भी हमें जो है थोड़ा विचार करना चाहिए। आज हमारे बीच में, जिसे मैं परफेक्ट मैन कहता हूँ, जो हर तरीके से परफेक्ट नजर आते हैं, वो पॉलिटिकली हो, लुक्स में हो, आर्टिकुलेट हो, बेहतर तरीके से बात रखते हो, अच्छा आर्बिट्रेशन करते हो, और सदन को भी इस तरीके से चलाते हैं कि मुझे लगता है वो चर्चा पूरे देश में होती है। तो हमारे बीच में हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, हमारे
बहुत ही सीनियर पत्रकार पिता तुल्य नरेश कौशल जी, राम नारायण यादव जी, केवी पंडित जी तो मैं हर बार फोन करके पूछता हूँ तबियत ठीक है, लेकिन जब मिलते हैं तो मुझे लगता है मेरी खराब है, इनकी ठीक होती चली जा रही है, ये जब मुझे चले जा रहे हैं तो इनकी तबीयत फोन सुनते ही ठीक हो जाती है। और ये इतनी एनर्जी रखता है कि जब फोन मिलाते हैं तो कई बार हमें कहना पड़ता है पंडित जी ठीक है, प्रणाम, नमस्ते, लेकिन वो 1 घंटे से पहले फोन काटना नहीं चाहते। हमारे बीच में धर्मपाल धनखड़ जी, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथी यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, एक बात तो पंडित जी ने बिल्कुल साफ कर दी कि जो भी परिवर्तन हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, पत्रकारों को लेकर के, चाहे वो 10,000 की बात हो, उसको 15,000 करने की बात हो, डिजिटल एम्पैनलमेंट की बात हो, पेंशन की बात हो, ये सारी शुरुआत यहाँ से हुई। उसके बाद कुछ राज्यों ने चुनावों के चलते उसके अंदर कुछ एडिशन किए, क्योंकि जिस बात को कोट किया जा रहा है कि राजस्थान ने 15,000 करी, वो भी चुनावों के मद्देनजर करी थी। लेकिन हमारी वक्त पे जब ये पॉलिसीज बनी थी, उस टाइम प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हुआ करते थे, और इन्होंने बताया कैसे राजीव जैन जी ने, अमित अग्रवाल जी ने 5,000 की जगह 10,000 रुपये रखा, तो भी उस बात को उन्होंने माना। तो ये सारे जो बदलाव हुए, नई पॉलिसीज आई, वो भारतीय जनता पार्टी में ही आई। और अभी भी कुछ मांगे जो उन्होंने रखी है, चाहे वो आप देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने सारी जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां थी उसको हरियाणा पत्रकार संघ में रखा है, और वो जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इनिशिएटिव इनका लिया गया था हरियाणा पत्रकार संघ का, लेकिन उसके ऊपर जो अमली जामा पहना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि बीजेपी की उपलब्धियां अगर किसी पत्रकार संघ के कंप्लेंट पे आ जाए तो इससे बेहतर उस सरकार के लिए क्या हो सकता है। आज थोड़ी देर पहले अभी मैं पढ़ रहा था, एक बुक मेरे को दी गई थी, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, और ये बड़ा अच्छा समन्वय और सिंक जिसे कहते हैं, कि जिसमें बड़े प्रतिभाशाली और ज्ञानवान पत्रकार हैं, नरेश कौशल जी जैसे, धनखड़ जी जैसे, केवी पंडित जी जैसे, उसी के बीच में युवा भी अपने तरीके से नई तकनीक के साथ पत्रकारिता करने के लिए उतरे हैं। तो पत्रकारिता इनसे सीख के, टेक्निक अपनी समझ के इस्तेमाल करके अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि अच्छी धार मिलेगी आपकी पत्रकारिता को भी, और कहीं ना कहीं समाज में भी अच्छा मैसेज जाएगा। डिजिटल के लिए भी राष्ट्रव्यापी एक पॉलिसी बनने वाली है, और मुझे लगता है हम पहली ऐसी सरकार रहे हैं। आपने देखा पीछे कुछ दिन पहले भी हमने एक मीटिंग इसी जगह पर करी थी, और उसमें हमने पूरे प्रदेश के जो यूट्यूब और फेसबुक चैनल थे उनको इनवाइट किया था, और हमने पहली बार लिखा था कि यूट्यूब फेसबुक पत्रकार, नहीं तो यूट्यूब में जो पत्रकारिता करते हैं उन्हें यूट्यूबर कह के बुलाया जाता है, थोड़ा वो अपमानित महसूस करते थे। फेसबुक में जो पत्रकारिता करते हैं उन्हें फेसबुकर कह के बुलाया जाता है। तो पहला शब्द किसी ने दिया था सोशल मीडिया को पत्रकार का, तो वो भी हमारी ही सरकार ने दिया था। तो मैं आग्रह करूंगा पंडित जी से, इसका भी श्रेय मैं आपको दूंगा कि आप इसे भी अपने हरियाणा पत्रकार संघ के इस पंपलेट के अंदर डालिए कि ये श्रेय भी आप ही लोगों को जाता है। और इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुत स्पष्ट किया था कि मैं भी जब गाड़ी में बैठ करके चलता हूँ तो मैं डिजिटल चैनल को देखता हूँ, यूट्यूब चैनल को देखता हूँ। देखिए युग ऐसा आ गया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, और सबसे तेज मांग उसी की है, क्योंकि हम 5 मिनट के अंदर ब्रेकिंग को पूरे देश में नहीं, पूरे शहर में नहीं, पूरी दुनिया में 1 मिनट में पहुंचा सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म, चाहे नरेश कौशल जी से उम्मीद नहीं थी, नरेश कौशल जी एक विश्लेषक बन के बैठते थे, और अभी बताया पंडित जी ने कि वो फिर इंटरव्यू लेना उन्होंने डिजिटल पे शुरू कर दिया। तो अब सभी लोग कहीं ना कहीं डिजिटल पर जा रहे हैं। तो लेकिन डिजिटल का मतलब बेलगाम नहीं होता, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि अपनी पत्रकारिता के दायरे में रहते हुए अगर आप डिलीवर करेंगे तो लॉकडाउन चलेंगे। अगर आपने, मैं पिछले भी मीटिंग में बोला कि छज्जा और सड़कें, छज्जा और सीढ़ियाँ देखोगे लोगों की, तो इसमें पत्रकारिता नहीं हो पाएगी, थोड़े दिन तक तो चलेगी लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाएगी।
तो छज्जा और सीढ़ियों से आप मेरा मतलब समझ गए होंगे कि हमारी कानून कहता है कि आप किसी भी तरीके की आईडी लेकर के नहीं चल सकते। जैसे आपने देखा आजकल हर व्यक्ति एक आईडी लेकर के चलता है, मुंह में लगा देता है। कानून भी ये कहता है कि आप आईडी भी लेकर के नहीं चल सकते और कोई ब्रांड भी अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लगा सकते हैं। जो राष्ट्रीय लेवल के पत्रकार हैं आप देखेंगे उनको, तो उनका कोई ब्रांड पीछे नहीं लगाता जब अनटिल एंड अनलेस कि आप किसी ब्रांड से जुड़े हुए हैं। अगर आप व्यक्तिगत पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप अपना ब्रांड लगा करके नहीं लगा सकते। तो ये भी पॉलिसी अब डिजिटल की हमारी आने वाली है, जिसके अंदर शायद ये मुमकिन होगा कि हम ब्रांड भी लगा पाएंगे। तो अभी तक वो पॉलिसी नहीं है, ये कानून के खिलाफ है, उसके विरुद्ध है। तो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बहुत जल्दी इस पॉलिसी को लेकर के आने वाली है। तो जिन लोगों ने पत्रकारिता किसी भी ब्रांड से शुरू करी थी, जैसे धर्मपाल जी ने कहा कि मैं पत्रकार हूं, भाई इनकी आइडेंटिटी कोई ब्रांड छीन नहीं सकता है। अगर भारद्वाज जी या अनुराग जी पत्रकारिता कर रहे हैं तो ये पत्रकार हैं, इनकी भी आइडेंटिटी नहीं छीनी जा सकती है। भविष्य के अंदर अगर इंडिविजुअल लेवल पे कोई पत्रकारिता करता है तो उसकी आइडेंटिटी बनी रहे, उसी के लिए हम डिजिटल पे काम कर रहे हैं। अब मैं इसको ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैंने बताया आपको पूरा देश जिसको आर्बिट्रेशन करते हुए तो कंडक्ट करते हुए देखता है विधानसभा को, तो उनके पास कितने सारे जरूरी काम होंगे और हम उनको इतनी देर तक बिठा के रखेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो मैं आपसे केवल जो विमोचन हुआ है पुस्तिका का, उसमें आप जैसे कि देख रहे हैं सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। सोशल मीडिया ठीक है, समय की जरूरत है, लेकिन इसमें जो एक कमी महसूस होती है वो है संपादकीय संस्थान की कमी, जिसकी वजह से कई बार शब्द अच्छा नहीं है, कोई चीज़ बेलगाम हो जाए तो वो नुकसानदायक भी हो। मैं आज की एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ताज़ा है, सुबह करीब 9 बजे की बात है। एक बड़े मीडिया घराना ने खबर चलाई कि धर्मेंद्र का निधन हो गया। उसके बाद हमने इंतजार किया अपने एजेंसी के दैनिक ट्रिब्यून ने कि हमारी अपनी एजेंसी जो है वो क्या कह रही है। कुछ देर के बाद ही ईशा देओल जो उनकी पुत्री है उसका संदेश आया कि ये हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाए, वो अच्छे भले अभी चल रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है उनकी। तो वो कई चैनल चला चुके थे तब तक, तो सबको वो विड्रा करना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात इसमें यही है सोशल मीडिया में अपने दायित्व की बात। ये नहीं होना चाहिए कि आगा दौड़ पीछा चौड़ जैसे होता है। हमें बड़ी सावधानी तथ्यपरक ढंग से चलना चाहिए, एथिक्स का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा सभी को ये संबोधन है। बाकी ये जो लीडरशिप करना है पत्रकारिता में बहुत मुश्किल काम है। मेरे बारे में कहा गया कि ठीक है हम भी किसी ज़माने में, लेकिन वो हमारी यूनियन जो है वो नॉन जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट की कंबाइंड ट्रिब्यून की रही है या प्रेस क्लब की रही है। लेकिन जो बाहर फील्ड में जो पत्रकारों को संगठित करके चलना है, बहुत तलवार की धार पर चलने वाली बात है। एक तरफ पत्रकारों की आशाओं का ध्यान रखना, आकांक्षाओं का ध्यान रखना, दूसरी तरफ सरकार का भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार सरकार को कई चीज़ें नापसंद भी गुजर जाती हैं। तो इस तरह से बड़ा कठिन कार्य जो है, जो केवी पंडित को मैं दशकों से मेरा परिचय है, मेरे मित्र हैं, बेदाग ढंग से जिस तरह से ये चला रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। एक समर्पण, एक त्याग की भावना से जिस तरह चल रहे हैं, इसीलिए इनकी ये कामयाबी है। ये आज इस मंच से मैं इनको सहृदय बधाई देना चाहूँगा। सभी पत्रकार मित्रों, आज इस कार्यक्रम में आकर मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा, और उसका कारण ये है कि एक अच्छे उद्देश्य के साथ आप सभी कार्य कर रहे हैं। केवी पंडित जी ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की और नरेश कौशल जी ने भी मार्गदर्शन के नाते
बहुत बातें कही राजीव जेटली जी ने, किस प्रकार से सभी चुनौतियों को, उनका हल निकालने के लिए सरकार भी तत्पर रहती है, उसके ऊपर भी चर्चा की। और सबसे बढ़कर जो एक अपनेपन का एहसास मुझे यहाँ इस समय आने के बाद हुआ और हमेशा होता है, जैसे मैं बिल्कुल अपने परिवारजनों के बीच में हूँ, क्योंकि एक बड़ी लंबी एफिलिएशन हमारी रही है। मैं भी लंबा समय तक फील्ड में, अगर मैं वर्ष गिनूं तो लगभग 36-37 वर्षों से मैं फील्ड में मैंने कार्य किया है। और मैं हमेशा इस बात को कहता भी हूँ, दोहराता भी हूँ कि आज ऐसे कोई प्रमुख अगर फैक्टर जिनका मैं उल्लेख करूं कि जिसके कारण से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो उसमें मीडिया के मेरे साथियों का, जो मेरे सामने भी बहुत सारे चेहरे बैठे हैं, और अगर जनरल भी मैं बात करूँ तो आप सबके का एक सहयोग हमेशा रहा है। और मैं मानता हूँ कि जो भी संघर्ष जीवन में हुआ होगा, जो भी कार्य किए गए होंगे, उनको लोगों तक लाने की जो आपकी एक भूमिका रही, और मेरे जीवन में अगर मैं कहूँ, मेरे सफर में अगर मैं कहूँ, तो एक सकारात्मक भूमिका जो आप सबकी रही, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि आज मैं इन जिम्मेवारियों को आप सबके साथ मिलकर आज निभा रहा हूँ। और आज जो स्मारिका का लोकार्पण किया है और एक सोशल मीडिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय की उसके अंदर विस्तार से चर्चा, उसके लिए मैं आप सभी को विशेष रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए कठिनाइयां झेलते हुए, और साथ ही साथ जो आगे बढ़ते हुए जो चुनौतियां आती हैं स्वाभाविक रूप से, और समय समय पर मिलकर जब हम उनसे आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा सफर होता है जो सामूहिकता से जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, और वो सबकी जिम्मेवारी भी, सामूहिक जिम्मेवारी भी होती है। आज हमारे संविधान ने जो एक व्यवस्था बनाई है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक चौथा पिलर, उसके नाते से जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप निभाते हैं। और मैं इन बातों से वाकिफ हूं कि किसी भी पत्रकार के लिए जब वो फील्ड में कार्य करते हैं तो कितनी तरह की चुनौतियां होती हैं, परिवार की तरफ से या अन्य जो फील्ड के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं, और उन सब से पार पड़ते हुए अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, ये अपने आप में एक बहुत प्रशंसनीय ये कार्य है। और जब हम 4 पिलर्स की बात करते हैं, चाहे उसके अंदर विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, या हमारा पत्रकार जगत है, हम सब मिलकर एक सामूहिक रूप से एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं, और वो लक्ष्य है लोगों की सेवा। और जहां पत्रकारिता की बात आती है, सोशल मीडिया की बात आती है, तो बदलते दौर के साथ जब चीजें बदलती, विशेष रूप से आज जब टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो टेक्नोलॉजी हमारी ताकत है, वही हमें बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने लेकर आती है। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात करूं, सोशल मीडिया की बात करूं, आज हमने इसकी चर्चा की। मैं अभी देख रहा था बहुत सारे विशेष स्मारिका के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया जिम्मेदार और सजग बने, सोशल मीडिया खबरों के प्रति बने जवाबदेह, सोशल मीडिया विश्वसनीयता एवं निष्पक्ष बने रहने की चुनौती, और ऐसे बहुत अच्छे
इसके अंदर लेख के.वी. पंडित जी, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, विनोद अग्निहोत्री जी, वीरेंद्र सेंगर जी, शिवापू जी और ऐसे बहुत सारे अनुभवी लोगों ने इसके अंदर जो लेख लिखे हैं, ये निश्चित रूप से एक जागरूकता के नाते से बहुत काम आने वाला ये विषय। और इसकी चर्चा न केवल यहाँ बल्कि स्पीकर के नाते मुझे जिन प्लेटफॉर्म्स पर भी जाने का मौका मिलता है, जिन कॉन्फ्रेंसेस को मैं अटेंड करता हूँ, यहाँ तक कि पिछले दिनों जैसे के.वी. पंडित जी ने भी उसका उल्लेख किया, दक्षिण अमेरिका में भी CPA कॉन्फ्रेंस में अटेंड करके आया हूँ। हर प्लेटफॉर्म पर इन विषयों की चर्चा है, क्योंकि जहाँ टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे हमारी कार्यकुशलता बढ़ी है, वहीं इनके द्वारा जिस प्रकार की चुनौतियां समाज के सामने, हम सबके सामने और हर जिम्मेवार व्यक्ति के सामने है, उसके लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज हर व्यक्ति को बहुत जिम्मेवार होने की जरूरत है। अभी कौशल जी ने जिक्र किया, रात ही की खबर का उन्होंने उल्लेख किया, और ये सही है कि सोशल मीडिया जहां आज एक बहुत बड़ा हथियार है, आज 2 मिनट के अंदर कोई भी खबर सारी दुनिया के अंदर चली जाती है, परंतु क्या वो खबर तथ्यों के आधार पर है? क्या उसके फैक्ट्स सही हैं? अगर सही है तो जागरूकता, और अगर फैक्ट्स ठीक नहीं है तो अराजकता। ये बहुत बड़ी चुनौती है। समाज में अराजकता फैलना ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और इसके लिए इस चुनौती को हम सभी को मिलकर इससे लड़ना है। हम भी अपनी जिम्मेवारी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएं। समाज भी हर खबर को, उसके तथ्यों माइंड अप्लाई करके उसको लेने का काम करें, क्योंकि हमारी खबरों के उपभोक्ता समाज है। हम भी ठीक भेजें, वो भी उसका आकलन ठीक करें, और इन सब चीजों के साथ हम आगे बढ़ें। वर्तमान दौर में प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हमें अपने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, और जब हम एक विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सभी की भूमिका वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीकर के नाते मेरे अपने अनुभव है। पिछले दिनों में मीडिया के साथियों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, और वर्कशॉप का एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी होता है। मैंने हरियाणा विधानसभा के सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए एक वार्षिक कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान मैंने लॉन्च किया है। हमने वर्ष भर में ये प्रयास किया है कि सभी माननीय सदस्यों के लिए हम समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन करें। पूरे तरीके से पार्लियामेंट का सहयोग हमें मिलता है। प्रधानमंत्री जी का विजन है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष उनके इनिशिएटिव्स हैं, और हमारे ये प्रयास रहते हैं कि हम हर व्यक्ति को कार्यकुशल बनाए। उनकी कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए कई वर्कशॉप्स का आयोजन किया है। आने वाले समय में हम इसे एक रेगुलर फीचर बनाएंगे। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, खास तौर पर हरियाणा पत्रकार संघ जो बहुत अच्छे तरीके से अपने सभी साथियों के समस्याओं की चिंता करता है। कोई भी परिवार, कोई पत्रकार साथी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, उनके साथ खड़ा रहता है, और समय समय पर यथासंभव खुद भी मदद आप सब मिलकर करते हैं। सरकार से भी आप जो भी एक जायज डिमांड्स हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, और सरकार ने उन बातों को माना भी है। मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले वर्षों में बहुत सी ऐसी मांगे जो संघ द्वारा रखी गई उनको पूरा भी किया गया।
और वो जरूरत भी थे और वो अधिकार, वो हक भी बनता है, परंतु साथ ही साथ जागरूकता और अधिक फैले, उस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। मैं आज आप सबको पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहूंगा कि आप जिस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के माध्यम से समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, जितनी अधिक जिम्मेवारी से पत्रकारिता जगत आगे बढ़ेगा उतना ही जागरूक समाज होगा। जितना जागरूक समाज होगा उतना ही शासन और प्रशासन अलर्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर एक टीम की तरह राष्ट्र निर्माण और समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका लगातार निभाते रहेंगे। मुझे यहाँ आने का आपने निमंत्रण दिया, देर से सही, परंतु उस देरी में एक पॉजिटिव चीज़ मैं पंडित जी को बताना चाहूँगा कि 12 तारीख तय हुई थी। जब भी तिथि बदलती है तो 12 से 14 तो होती है, पर 12 से 11 नहीं होती। तो मैंने उसको अपने डिले को कहीं ना कहीं कंपनसेट किया है। और जब बहुत सारे ऐसी बातें आती हैं, वर्कलोड की बात आती है, जिम्मेवारियों की बात आती है, जिम्मेवारियां भी आप सब ने दी हैं और उनको बखूबी ईमानदारी से निभाने का मैं प्रयास करता हूं। आप सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे और संघ की तरफ से कोई भी ऐसा विषय आएगा जहां पर मैं किसी प्रकार से काम आ सकूं, आपका आदेश होगा, उसकी मैं पालना करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।